too much important for the 10th examination, 10th board examination. In that topic, we will discuss the different chemical properties of metal. First of all, metals bonds in air. Almost all metals combine with air to form metal oxide, or almost all metal bonds in air. As for example, you have seen here metals plus oxygen, metal oxide. As for example, you copper plus oxygen. Copper, when heated in air, its color change into black. Their color become black. So when metal combines with oxygen, it forms metal oxide. As you know earlier, आप पहले से जैसा जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है जनरली। तो जैसे ही ये बेसिक होगा तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। एक एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं यहाँ की, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ये रिएक्ट किया HCl के साथ, बनाया NaCl प्लस H2O। यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने HCl में 2 लगाया है और इधर NaCl में भी 2 लगा दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, अल्मुनियम ऑक्साइड। अल्मुनियम को जब आप एयर में गर्म करिएगा तो ये बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और इसको अगर आप एसिड के साथ, जैसे सोडियम ऑक्साइड को एसिड के साथ कराए हैं तो रिएक्शन हुआ, बना सॉल्ट और वाटर। लेकिन बेस के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो यह सॉल्ट देगा, पहले AlCl3 और वाटर दे देगा। और बेस के साथ रिएक्शन में कराइएगा तो यह सोडियम एल्यूमिनेट देगा, NaAlO2 और वाटर। तो वैसा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, वैसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, here another property of chemical property of metals, solubility in water. Most metal oxides are insoluble in water. ज़्यादातर मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड है जो कि पानी में सॉल्युबल होगा। जनरली जो रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है वही पानी में सॉल्युबल होगा और वह बेस बनाता है, इसलिए मेटल के ऑक्साइड को बेसिक कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व कीजिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करिएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये NaOH इज अ बेस, KOH इज बेस। सो मेटल का ऑक्साइड जो है जनरली पानी में नहीं डिजॉल्व होता है, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल है उसके ऑक्साइड्स पानी में डिजॉल्व होके क्या बनाएंगे? बेस बनाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस मेटल का, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर मेटल जो होता है, डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट नेचर्स टुवर्ड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डिफरेंट मेटल का डिफरेंट तरह से होता है।
जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे मिले या रूम टेम्परेचर से कम पे भी मिले, थोड़ा सा भी उसको अगर आप बाहर निकालिएगा, हल्का हीट होगा और वो इतना तेज रिएक्शन करेगा कि अपने आप उसमें फास्ट रिएक्शन होने के कारण, इतना तेज रिएक्शन होने के कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और अपने आप उसमें आग लग जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों मेटल को केरोसिन ऑयल में रख देते हैं। केरोसिन ऑयल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसका रिएक्शन नहीं होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई उसको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह नहीं जलता है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लीड। ये सारे मेटल्स जो हैं वो अपने आप एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके अपने ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है, जिसके कारण ये जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट करेंगे या उसके सरफेस को रब करेंगे, जैसे आपने मैग्नीशियम को पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक कोट चढ़ जाता है, जिसको रब करने के बाद उसमें फायर से आग लगाने पे वो जलता है। लेकिन ऐसे आप सीधे जलाइएगा तो जल्दी जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड उस पर चढ़ चुका है। आयरन डज नॉट बर्न्स इन एयर। आयरन को लेके आप जलाने का कोशिश कीजिएगा और नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप आयरन फाइलिंग्स, आयरन का कतरन जो होता है, उसको लेके आप आग पे छिड़किएगा तो वह स्प्रिंकल करेगा। जैसे फुलझड़ी नहीं चमचमाता है, उस तरह का स्प्रिंकलिंग करेगा और उसके साथ वो जलता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर कभी भी आपका जो है आग में रखिएगा तो नहीं जलेगा। एक प्रचार आप लोग देखते होइएगा, हैवेल्स नॉट कैच फायर। तो हैवेल्स में क्या है, अगर कॉपर वायर है तो डू नॉट कैच फायर। कॉपर का जो है वो जनरली जलता नहीं है। हाँ, हैवेल्स के ऊपर वाला कोट क्या है, अगर मान लो कि अगर वो प्लास्टिक का होगा तो जलेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कॉपर है वो नहीं पकड़ता है। हाँ, मेलामाइन का बनाया हुआ होगा कोट तो जलता होगा, नहीं जलता होगा, सॉरी, मेलामाइन का होगा तो कॉपर डज नॉट कैच फायर और कॉपर डज नॉट बर्न्स बट इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। लेकिन इसको ऑक्सीजन का आप छोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा एक ब्लैक कलर का कोट, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या CuO उसको बोलते हैं, जिसके कारण उसका कलर, कॉपर का जो मटेरियल आपके घर में भी यूटेंसिल यूज करते हैं, वो पहले जैसा चमक रहता है, बाद में कुछ दिन के बाद उसकी चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो काला इस पड़ने का रीजन है कि इसके ऊपर में ऑक्सीजन का एक कोट चढ़ गया है कॉपर ऑक्साइड का, जो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद आता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसका नहीं होता है। इसीलिए ज्वेलरी में अगर आप कॉपर का कोई चीज़ पहने हुए हैं तो उसको साफ करने का ज़रूरत होगा, ऑक्साइड के उसको हटाने का ज़रूरत होगा चमकाने के लिए। लेकिन अगर गोल्ड का पहने हुए हैं तो उसको ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन ही नहीं होता है, नोबल मेटल है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन में जो सबसे ऊपर वाला रिएक्टिविटी सीरीज का सबसे टॉप मोस्ट लेयर का जो सोडियम और पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। कभी कभी एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं।
उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी सीरीज, उसके मिडिल वाला जो है वो ऑक्सीजन से उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, क्योंकि उसके ऊपर में एक कोट होता है, या तो ऑक्साइड का कोट चढ़ जाएगा या कार्बन है तो कार्बोनेट का कोट चढ़ेगा। उसके बाद आपका जो नोबल मेटल है सबसे नीचे में, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके।